हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल गुड है सबके? आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? बढ़िया। हाउ बढ़िया। एवरीवन डूइंग? मजा आ रहा है? अच्छा बहुत लग रहा है? बहुत अच्छा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई कैन सी ब्यूटीफुल स्माइल। सबकी स्माइल बहुत ब्राइट हो गई है पहले दिन से और आज में। और सब आपको देख के और भी ज्यादा हो जाती है। वाह वाह वाह! ये तो और भी बढ़िया बात है। ये तो आप मेरे को डेली 2-3 बार और वीडियो कॉल कर लिया करो। इतनी इतनी बढ़िया होती है तो वीडियो कॉल कर लिया करो मेरे को, और अच्छी हो जाएगी ठीक सुबह। है। केवल दिन ही क्यों अच्छा कर रहे हो, फिर तो सुबह और रात को भी वीडियो कॉल कर लिया करो एक बार। ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कल वाली प्रैक्टिसेस की सबने? हाँ जी। तो कितनी बड़ी लिस्ट बनी है आपके इनविजिबल मैनेजर की? हाँ, इनविजिबल। काफी बड़ी हो गई होगी क्योंकि हर चीज के लिए हम मतलब और कोई चीज में मतलब माइंड जा ही नहीं रहा है, बस अगर कुछ नहीं भी आ रहा है तो भी बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू हर चीज के लिए। वाओ। तो मतलब आपके कंधे से लेकर जमीन तक टच हो गई है वो लिस्ट? बिल्कुल बिल्कुल। सही सही है, सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सबने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है कल तो, हाँ जी। पूरा दिन। हाँ। ऑसम ऑसम ऑसम, बहुत बढ़िया। याद रहा था कि हाँ, मतलब यहाँ पे कोई बैठा है, उसको हमें बताना है पूरे टाइम सुबह। हम हाँ। यस। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत शिफ्ट आ रहा है हमारे अंदर। बहुत शिफ्ट आ रहा है। हम जैसे कि बुक में बोला गया था कि स्टार्टिंग में हमें जानबूझ के चीजें करनी पड़ेंगी, एंड फिर बाद में वो अपने आप होने लग जाएंगी। सो होने लग अभी वो जाएंगे। स्टेज थोड़ी थोड़ी आ गई है कि अपने आप आपको आपका माइंड याद दिला रहा है दैट वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर सर्टेन थिंग्स, राइट? अब यस। आपका माइंड आपको खुद याद दिला रहा है ना? प्लस हाँ। आप अपने माइंड को कमांड तो कर ही रहे हो कंटिन्यूअसली कि मुझे पॉजिटिव, हाँ। मैं आई एम अ पॉजिटिव पर्सन एंड आई हैव टू बी इन ग्रेटिट्यूड ऑल डे। हमें पूरा दिन ग्रेटिट्यूड में रहना है। आप अपने माइंड को बार बार कमांड कर रहे हो उस चीज के लिए, राइट? यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमेजिंग, अमेजिंग। आज वाला चैप्टर बहुत मजे का है। बहुत बहुत सारी न्यू लर्निंग, बहुत सारे जो हमारे दिमाग में चीजें घूमती रहती हैं कि इस सिचुएशन में हम कैसे हैं, हम ग्रैटिट्यूड करें यार, मतलब इस चीज के लिए कैसे मैं ग्रैटिट्यूड करूं, यहाँ तो बहुत गड़बड़ है। सो हम उस बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है। So today is day 7, the magical way out of negativity. So here the picture is saying something that there is very dark room, but उस डार्क रूम में से गेट खुल रहा है जिसमें से बहुत सारा मैजिक निकल के आ रहा है, राइट? सबको इस पिक्चर को देख के ऐसा ही कुछ लग रहा होगा कि एक डार्क रूम है, उसका एक गेट खुल रहा है जिसमें से बहुत सारा मैजिक निकल के आ रहा है। ठीक है। So a thankful person is a thankful under all, is thankful in all under all circumstances. A thankful person is thankful under all circumstances. Baha'u'llah, 1817, 1892, Persian founder of the Baha'i faith. तो ये बोल रहे हैं एक जो थैंकफुल इंसान होता है वो थैंकफुल होता है हर सर्कमस्टांस पे। चाहे कोई भी सर्कमस्टांस आ जाए वो थैंकफुल ही रहता है। और ये हमारे कृष्णा जी ने भी ये बात बोली थी कि मुझे जो भी सर्कमस्टांस लाइफ में दिए जाएंगे, मैं उसमें खुशी खुशी उसको
फेस करूंगा, मैं उसमें खुश ही रहूंगा। ये सेम बात हमारे कृष्णा जी ने भी बोली थी, सेम बात। और अभी इस चैप्टर में बुद्धा जी भी कुछ बात बोल रहे हैं, वो भी हम सुनेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे सारे पर्शियन लोग, हमारे हिंदू गॉड्स, हमारे बुद्धिस्ट गॉड, वो यही बात बोल रहे हैं कि चाहे कोई भी सर्कमस्टांस आ जाए आपकी लाइफ में, यू स्टिल हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर इट। Whether it's a relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problem in a job, negative situation arise because of a lack of gratitude over a long period of time. किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आई है, बहुत नेगेटिविटी आई है, कुछ बड़ी प्रॉब्लम आई है, कोई ब्रेकडाउन आया है, तो वो इसलिए आया है क्योंकि उस एरिया में हमने बहुत लंबे समय से कोई ग्रैटिट्यूड नहीं करे हैं। If we are not grateful for each thing in our life, we are unintentionally taking those things for granted. और हमने उस चीज को granted लिया है. Taking things for granted is a major cause of negativity, because when we take things for granted, we are not giving thanks in return, and we stop the magic happening in our life. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increase. So, must taking thing for granted always lead to our life decreasing. तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि हमारी लाइफ में ब्रेकडाउन या प्रॉब्लम या नेगेटिविटी जिस एरिया में आती है, उस एरिया में हमने ग्रैटिट्यूड नहीं किया होता बहुत लंबे समय से, काफी लंबे समय हो जाता है जब हम उसमें ग्रैटिट्यूड मिसिंग रख रहे होते हैं। और वो ही सिचुएशन में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, उसी एरिया में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, और हमने उस एरिया को ग्रांटेड लिया होता है कि ये तो हमें भगवान ने दिया हुआ है और ये हमेशा रहेगा हमारे पास। कुछ भी चीज परमानेंट नहीं होती है इस धरती पे। एवरीथिंग इज देयर टिल द टाइम यू एक्चुअली गिव इम्पोर्टेंस टू दैट थिंग इन योर लाइफ। आपके रिश्ते आज अच्छे हैं तो वो इसलिए अच्छे हैं क्योंकि आपने उन्हें अच्छा बनाया हुआ है, आपने उस एरिया में ग्रैटिट्यूड किया हुआ है। आपके पास अगर आज पैसा है तो आपने पैसों को ग्रांटेड नहीं लिया, आपने उन पैसों के लिए मेहनत करी है, आपने उन पैसों को प्यार दिया है, इसलिए आज आपके पास पैसा है। अगर आपके पास कोई जॉब है करने के लिए, तो वो जॉब इसलिए है आपके पास क्योंकि आपने उस जॉब की इंपॉर्टेंस समझी है, आपने उस जॉब में प्यार दिया है, आपने उस जॉब को कंटिन्यूअसली प्यार के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ किया है। सो जहां जहां हमारे एरिया, जिस जिस एरिया में हमने ग्रांटेड लिया है, इस एरिया में हमारी लाइफ में ब्रेक डाउन आते हैं। आर यू ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ व्हेन इट्स गुड? जब आपकी सेहत ठीक होती है तो क्या आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड कभी करते हो? और डू यू ओनली नोटिस योर हेल्थ व्हेन योर बॉडी गेट्स सिक और हर्ट? या तभी हमारे दिमाग में अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड निकलता है या हम नोटिस करते हैं जब हमें बीमारी होती है? Are you grateful for your job every day? Or do you only value your job when you hear there will be a cutback? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it? Or do you take your pay or salary for granted? चलो सैलरी तो जब मिलती है तो जनरली लोग कर लेते हैं ग्रैटिट्यूड, ये तो हमने मतलब जनरली भी देखा है, अवेयरनेस अब थोड़ी है लोगों में कि जब सैलरी मिलती है तो लोग खुश होते हैं एंड दे एक्चुअली फील ग्रेटफुल। बट जब हमारी हेल्थ खराब होती है, हमारा ध्यान तभी जाता है। जनरली जब हमारी हेल्थ ठीक रहती है हम उसी तरफ नहीं देखते हैं। जब हमारे पास जॉब होती है तो हम उसके लिए कंप्लेन ही कर रहे होते हैं, लोगों के लिए कंप्लेन, कंपनी वालों के लिए कंप्लेन, इवन ओनर के लिए कंप्लेन, इवन जिन्होंने आपको जॉब दी है उसके लिए कंप्लेन, इवन एचआर वालों के लिए कंप्लेन, और अगर कोई ब्रेकडाउन आ जाता है उस एरिया में तब तो और ज्यादा कंप्लेन, राइट? आर यू ग्रेटफुल फॉर योर लव्ड वंस व्हेन everything is running smoothly, or do you only talk to other about your love problem? Are you grateful when your car is working well, or do you only think of your car when it breaks down? Are you grateful to be alive each day, or do you take your life for granted? Check yourself. सब अपनी अपनी लाइफ में चेक करो, इन इन एरियाज में हम जब वो सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब ग्रैटिट्यूड करते हैं?
हमें अपने अपने एरिया में चेक करना है। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब उस एरिया में कभी ब्रेकडाउन नहीं आ रहा होगा आपकी लाइफ में। Taking things for granted result in complaining, negativity, thoughts, and words. So, when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. If you're complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in a line, bill, or economy, the cost of something, or the service of the company, you are not being grateful, and you are pushing your dream life further away with your everyone complain. अगर हम किसी भी एरिया में कंप्लेनिंग है ना कि आज वेदर गर्म है, आज बहुत ठंड है, आज बहुत बारिश है, या आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, सड़क पे निकलते हैं नहीं उससे पहले ही हम लोग बोलने लग जाते हैं कि दिल्ली इज फुल ऑफ ट्रैफिक। हर जगह जाओ वहां ट्रैफिक ही मिलता है। बॉस की कंप्लेन, हस्बैंड की कंप्लेन, वाइफ की कंप्लेन, फैमिली की कंप्लेन, फ्रेंड की कंप्लेन, किसी स्ट्रेंजर इंसान मतलब मॉल में चलता हुआ जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है उसके लिए कंप्लेन, लाइन में वेट कर रहे हैं उसके लिए कंप्लेन, किसी चीज का बिल आ जाता है उसके लिए कंप्लेन। अगर हम ये सब कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने सपने अपने से दूर फेंक रहे हैं। हम धक्का मार रहे हैं अपने सपनों को अपने से दूर जाने के लिए। Now you understand that complaining, negative thoughts, and words, and taking things for granted stop the things in your life. इससे हमें पता चलता है अगर हम किसी चीज की शिकायत करते हैं या किसी चीज के लिए गलत सोचते हैं या किसी की चीज के लिए कोई गलत वर्ड यूज करते हैं या हम किसी चीज को ग्रांटेड लेते हैं, तो दैट थिंग स्टॉप्स द गुड थिंग्स इन आवर लाइफ। हम अपनी लाइफ में अच्छी चीजें आने से खुद रोकते हैं। Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It's impossible to be negative when you are grateful. क्योंकि ये बोल रहा है कि अगर किसी एरिया में कुछ गलत हो रहा है ना, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने गलती से या जानबूझ के उस एरिया में ग्रेटिट्यूड नहीं किया है इनफ, और आपने नेगेटिव सोचा है। क्योंकि जब आप ग्रेटफुल होते हो तो आप नेगेटिव हो ही नहीं सकते उस एरिया में। अगर तो आपने ग्रैटिट्यूड किया है उस एरिया में तो आप नेगेटिव हो ही नहीं सकते हो उस एरिया में। रोंडा बर्न बोल रही है ये बात। इट्स इम्पॉसिबल टू क्रिटिसाइज एंड ब्लेम व्हेन यू आर ग्रेटफुल। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए ग्रेटफुल हो तो ऐसा मोमेंट आएगा ही नहीं कि आप उसको क्रिटिसाइज करोगे या ब्लेम करोगे किसी चीज। It's impossible to feel sad or have any negative feeling when you are grateful. ऐसा हो ही नहीं सकता ग्रेटिट्यूड के फीलिंग के साथ कि आप सैड फील करो या नेगेटिव फील करो, हो ही नहीं सकता। And the best news is that if you have any negative situation in your life currently, it won't take a long period of time to transform them with gratitude. और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है अभी, और उस सिचुएशन में आप ग्रैटिट्यूड करते हो, तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा उसमें पॉजिटिविटी लेके आने में। The negative situation will disappear in a puff of smoke, just like magic. अगर आप अपने नेगेटिव सर्कमस्टेंस में भी ग्रैटिट्यूड कर लेते हो, तो वो नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ से धुएं की तरह उड़ जाएगी और खूब सारा मैजिक ले आएगी। First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. चाहे कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आ गई है आपकी लाइफ में, सबसे पहले हमें उस सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ढूंढनी है, कुछ ना कुछ ग्रैटिट्यूड ढूंढना है। नो मैटर हाउ बैड थिंग्स आर, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstances. और उस सिचुएशन में तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ग्रैटिट्यूड ढूंढना, जब आपको पता है कि हाँ, मेरी ये ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस मेरी लाइफ को मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर देगी। चाहे मैं कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन में हूँ, चाहे मैं कितनी भी नेगेटिव सर्कमस्टांस में हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स को सब कुछ उड़ा देगा एक चुटकी में ग्रैटिट्यूड अपनी पावर से।
Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna. So there's a movie by Walt Disney. हम आज सब वो देखेंगे, मैं लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप में. इट्स अ वेरी स्मॉल एंड वेरी हैप्पी, वेरी क्यूट मूवी. एक छोटी सी बच्ची की कहानी है. Disney's 1960 movie Pollyanna featured the Glad game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad game, you look for as many things as you can to be grateful for, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the situation appear. Just a second. I'm mute कर बोलोगी. हाँ. सो ग्लैड गेम एक मूवी है. द पोलियाना एक मूवी है. उसमें क्या होता है, ये कहानी है एक बच्ची की जिसके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है और उसको उसकी मौसी के घर रहना पड़ता है. और उसकी मौसी बहुत स्ट्रिक्ट होती है, बहुत ऐसे मतलब स्ट्रिक्ट सी होती है, और उसके बहुत असूल होते हैं, बहुत क्रैंकी सी रहती है पूरा टाइम, और थोड़ा चिड़चिड़ी चिड़चिड़ी सी रहती है उस बच्ची से ना. जबकि वो बच्ची बहुत क्यूट, बहुत चर्पी, प्लेफुल ऐसी बच्ची होती है पोलियाना. एंड ऐसी सिचुएशन में भी रहने के बाद, मतलब उसका रूम इतना अच्छा नहीं होता, जबकि इतने अच्छे बड़े महल में वो लोग रहते हैं, मासी उसकी. बट जो रूम उसको मिला होता है वो बहुत ही ऐसे मेलो डाउन और सड़ा सा रूम होता है, और उसको खाने के लिए एक बिस्किट भी मिलता है ना, तो भी वो बोलती है आई एम ग्लैड दैट आई गॉट वन बिस्किट, आई एम ग्लैड दैट आई हैव बेड टू स्लीप. मतलब उसको जिस भी सिचुएशन में उसकी मासी रखती है वो स्टिल मतलब बहुत खुश रहती है, पूरी टाइम खुश रहती है और बोलती रहती है आई एम ग्लैड दैट आई हैव दिस. और पूरे गांव में वो लड़की फेमस हो जाती है. जिस गांव में वो लोग रहते हैं उस गांव में वो लड़की बहुत फेमस हो जाती है, क्योंकि वो सब लोगों का दिल जीत लेती है अपने इस ग्लैड गेम से. कोई बीमार इंसान मिलता है तो उसको वो ग्लैड गेम सिखा देती है और ठीक कर देती है उसी से. तो इसी तरीके से जब रोंडा बर्न ने ये मूवी देखी थी, उसके बाद से उसने, मतलब वो बच्ची थी जब उसने मूवी देखी रोंडा बर्न, और उस टाइम के बाद से उसने ये गेम खेलना शुरू कर दिया हमेशा. जब वो छोटी थी तब भी और जब वो बड़ी हुई तब भी, कि चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, स्टिल यू कैन बी ग्लैड फॉर समथिंग. कुछ ना कुछ आप छोटा मोटा ढूंढ सकते हो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो. Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, let us rise up and be thankful, for if we didn't learn a lot today, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful. Gautam Buddha, circa 563 BC to 483 BC, founder of Buddhism. तो यहाँ पे बुद्धा जी बोल रहे हैं कि डेली हम जब उठते हैं सो वी शुड बी ग्रेटफुल. क्यों? शायद हमने कुछ आज नहीं सीखा बट कुछ तो सीखा. अगर हमने बहुत कुछ नहीं सीखा बट कुछ तो सीखा, थोड़ा तो सीखा. अच्छा ठीक है, अगर हमने थोड़ा भी नहीं सीखा तो एटलीस्ट हम बीमार नहीं हुए. अच्छा चलो हम बीमार भी हो गए तो मरे तो नहीं. कैन वी बी ग्रेटफुल फॉर आवर लाइफ? एट द एंड अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हम अपने इस सांसों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं. इससे बुरा तो क्या होगा? बीमार भी हो गए हो तो भी क्या हो गया, हम जिंदा तो है ना. कैन वी बी ग्रेटफुल फॉर दैट? लेट बुद्धा's वर्ड बी योर इंस्पिरेशन. एंड टुडे इस जो बुद्धा ने बोला है ना, इसको आप एज एन इंस्पिरेशन ले लो आज के लिए. होल डे यू हैव टू बी वेरी इंस्पायर्ड बाय दिस सेइंग, कि चाहे आपने कुछ ना सीखा, ना आपने थोड़ा सीखा, ना आपने ज्यादा सीखा, ना आप बीमार हुए, ना आपको कोई बीमारी भी नहीं हुई, तो एटलीस्ट आप जिंदा हो. आप मरे तो नहीं ना. आप मरे तो नहीं ना. अगर कोई बीमारी हो भी गई चलो तो आप मरे तो नहीं ना, आप जिंदा तो हो. हम उसी के लिए ही थैंकफुल हो जाते हैं.
हम इसको आज एक अपनी इंस्पिरेशन रख के चलेंगे, ठीक है। एंड टुडे टेक वन प्रॉब्लम और नेगेटिव सिचुएशन इन योर लाइफ दैट यू मोस्ट वांट टू रिजॉल्व। अपनी अपनी लाइफ में हम सब देखेंगे, और एक प्रॉब्लम जो आपको बहुत ऐसे डिप में लेके आती है ना, जो आपको परेशान करती है, हम आज उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। एंड लुक फॉर 10 थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। उस एरिया में हम चेक करेंगे कि हम क्या चीज का ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। आई नो इट कैन बी चैलेंजिंग टू बिगिन दिस प्रैक्टिस, बट बुद्धा इज शोइंग यू द वे टू डू इट। Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. As an example, your problem might be that you are out of your work, and despite your best efforts, you are still unemployed. To magically turn this situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples for what you might say. Suppose you are out of work, you don't have a job right now, ठीक है? तो हम इस circumstance में भी किस चीज का gratitude कर सकते हैं? I'm so grateful to have had more time for my family during this period. I'm grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I've had. I'm grateful that I have had a job most of my life and that I am experienced. मेरे पास experience तो है ना, और मेरे पास most of the time job रही है. I am truly grateful that this is the first time I have been unemployed. I'm grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. बहुत सारी job opportunity है बाहर, उसके लिए मैं grateful हूँ. I'm grateful for all the things I have learned in applying for jobs and in going for interviews. Interviews देके और job apply करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. I'm grateful that I have my health and that I can work. I'm grateful for my family's encouragement and support. I'm grateful for the rest I have had because I needed it. I'm grateful that through losing my job, I have realized how much having a job means to me. I had never realized that until now. As a result of unemployed person's gratitude, this will attract different circumstances. Sorry. As a result of unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances, and their current situation must and will magically change. The power of gratitude is greater than any negative situation, and there are unlimited ways that the negative situation can change. All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. So जब हम नेगेटिव सिचुएशन में भी ग्रैटिट्यूड करते हैं तो अपने आप दरवाजे खुलते हैं हमारे लिए, अपने आप हमारे हालात बदलते हैं, और अपने आप हम अट्रैक्ट करते हैं जो हमें चाहिए होता है. बट वहीं अगर हम नेगेटिव सिचुएशन में भी नेगेटिव रहें, नेगेटिव ही सोचना शुरू कर दे, नेगेटिव ही रहना शुरू कर दे, तो वहां हमारी सिचुएशन खराब होनी शुरू हो जाती है. हम और ज्यादा बुरी चीजें अट्रैक्ट करनी शुरू कर देते हैं. सो यहाँ पे चाहे हमारी जॉब हमसे छिन गई है, चाहे हमारे रिश्ते खराब हो गए हैं, हमें और चीजों को देखते हुए ग्रेटफुल होना पड़ेगा उस सिचुएशन में, टू अट्रैक्ट दैट थिंग बैक इन अवर लाइफ. कुछ और ओपनिंग्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली होंगी उस सिचुएशन में, अपने आप हालात बदलेंगे. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. A son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. I'm grateful. So अब बेटा और फादर की रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, और बेटा जो है वो सोचता है कि मैं कितना भी कर लूं, वो पापा के लिए कभी इनफ नहीं हो सकता. तो उस भी सिचुएशन में बेटा क्या ग्रैटिट्यूड कर सकता है? I'm grateful that most of the relationships in my life are really good. मतलब पापा का रिलेशन छोड़ दो तो और सारे रिलेशन तो मेरे बहुत अच्छे हैं. I'm grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. मुझे एजुकेशन मिली है क्योंकि मेरे पापा ने बहुत हार्ड वर्क किया है और उनको नहीं मिली है जो कि उनकी टाइम में. तो उस चीज के लिए वो ग्रेटफुल है. आई एम ग्रेटफुल टू माई फादर फॉर सपोर्टिंग आवर फैमिली थ्रू माई चाइल्डहुड because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going.
उसको रियलाइज हो रहा है कि जब वो बच्चा था तो उसके पापा ने कितना सपोर्ट किया है अपनी फैमिली को, और अब उसको इस चीज की कीमत पता चलती है कि कितना हार्डवर्क और कितना पैसा लगता है एक फैमिली की अपब्रिंगिंग में. I'm grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. बचपन का भी याद कर रहा है वो. I'm grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. वो बोल रहा है एटलीस्ट मेरे पापा पहले से तो मेरे साथ अभी बेटर हो चुके हैं. I'm grateful that my father cares so much about me because he wouldn't be tough if he didn't care so much. वो बोल रहा है कि आई एम सो हैप्पी कि मेरे पापा मेरा ध्यान रख रहे हैं. वो ध्यान रख रहे हैं इसीलिए ही मेरे को डांटते हैं. I'm grateful that through my relationship with my father, I have learned to have compassion and a greater understanding with my children. वो बोल रहा है कि मेरे को पता है कि मेरे और पापा का रिलेशन थोड़ा खराब है, बट उस वजह से मैं सीख पा रहा हूँ कि मुझे अपने बच्चों के साथ कैसे रहना है, कितना कंपैशनेटली रहना है, कितना उनको प्यार देना है. I am grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. See, I'm really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father. And for others who have lost their father, they will never have the chance to laugh with their father again. वो बोल रहा है कि मैं इसी बात के लिए खुश हूँ कि मुझे अपने पापा के साथ कभी तो हंसने के लिए मिला है. बिकॉज देर आर पीपल इन देयर लाइफ जिनके पास उनके फादर हैं ही नहीं. एटलीस्ट मेरे पास मेरे पापा हैं तो सही हंसने के लिए मेरे साथ. I'm so truly grateful that I have my father because amid the tough times, there have been good times, and there will be more good times ahead with my father. As a result of the son's heartfelt feeling of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. जब ये बेटा अपने पापा के लिए ग्रैटिट्यूड इस भी सर्कमस्टांस में स्टार्ट कर देगा तो उसके रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे बेटर वे में. द सन चेंज द वे ही थिंक्स एंड फील्स अबाउट हिज फादर. उसकी थिंकिंग ही चेंज हो जाएगी अपने पापा के लिए. वो नेगेटिविटी में रहेगा ही नहीं अपने पापा से रिलेटेड, तो वो नेगेटिव सिचुएशन नहीं अट्रैक्ट करेगा, which immediately changes what he attracts from his father. See, the thing which I said, suppose I and you have a bad relationship, but उस relationship में मैं gratitude करना start कर दूं, तो वो gratitude मेरा mind change कर देगा ना. वो मेरा माइंड चेंज कर देगा, आपके टुवर्ड्स पॉजिटिव कर देगा. और जब मैं पॉजिटिव हो गई हूँ आपके लिए, तो अपने आप ही मैं पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट करूंगी अपनी लाइफ में आपके साथ. Even though the son was being grateful in his mind at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father. चाहे वो बेटा अपने मन में ही कर रहा था, वो ग्रैटिट्यूड अपने दिमाग में ही कर रहा था, बट वो रियल लाइफ में एनर्जीज चेंज होती हैं और उस तरीके से वो अपना रिलेशनशिप मैजिकल बना लेगा अपने फादर के साथ, provided he maintains his gratitude by the law of attraction. ये तभी होगा जब वो अपने आप को ग्रैटिट्यूड में मेंटेन करके रखेगा. ऐसा नहीं कि 1 मिनट में किया और 1 मिनट में जाके लड़ाई कर रहे हो आप. उस सिचुएशन में नहीं होगा. यू हैव टू कंटिन्यूअसली मेंटेन दैट ग्रैटिट्यूड लेवल इन योर ब्रेन. तभी by the law of attraction, the son must receive far better circumstances with his father, and their relationship must begin to improve immediately. Remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. आपको अपने आप अपने अंदर से फीलिंग बेटर आने लग जाएगी जब आप नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड ढूंढने लग जाओगे. आप खुद ही बताने लग जाओगे कि हाँ मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया है. कोई आपको मैजिक बाहर से दिखने की जरूरत नहीं है, उससे पहले आपको अंदर से फील होना शुरू हो जाएगा. यू शुड फील अ लॉट बेटर अबाउट द सिचुएशन आफ्टर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड. द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड मैजिकल पावर वर्किंग इज योर फीलिंग लिफ्टिंग. आपकी फीलिंग्स अपने आप लिफ्ट होने लग जाएगी. सो व्हेन यू डू फील बेटर अबाउट इट, you know the situation will improve and the solution will appear. और जब हमारी फीलिंग बेटर हो जाएगी तो हमें भरोसा हो जाएगा इस बात पे कि हाँ मेरी सिचुएशन ठीक होगी और मुझे सोल्यूशन दिख जाएगा.
The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you will feel better inside. Then you will see the magic work its wonder in the outside world. जब आप खुद अच्छा फील करना शुरू हो जाओगे, आपको भरोसा हो जाएगा, आपको विश्वास हो जाएगा उस चीज पे अपने, और जब आप कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करने लग जाओगे उस चीज में, अपने आप आउटसाइड वर्ल्ड में भी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जब इनर में मैजिक स्टार्ट हो जाएगा, इनर फीलिंग्स में मैजिक स्टार्ट हो जाएगा, तो आउटर रेल्म में भी मैजिक स्टार्ट होना दिख जाएगा आपको। In making your written list, make sure you list each of the 10 things you are grateful for in the following way. I'm so grateful for dash, or I'm truly grateful for dash, and finish the sentence with what you are grateful for. You can also use the Walt Disney way of using gratitude's magical power if you find it easy. I am so glad that dash. आप तीनों में से कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हो। अपना कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट उठाना है अपनी लाइफ का, जिसमें आपको लगता है कि ब्रेकडाउन चल रहा है, जिसमें आपको लगता है कि प्रॉब्लम चल रही है, और उसमें आपको ग्रैटिट्यूड ढूंढना है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करके आपको उस एरिया में ग्रैटिट्यूड ढूंढना है। And finish the sentence with what you are grateful about. Once you have listed 10 things you are grateful for, finish the magical way out of negativity practice by writing, "Thank you, thank you, thank you for the perfect resolution." हम बोलते हैं, जैसे हम 10 की लिस्ट बना लेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे, "धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद फॉर परफेक्ट रेजोल्यूशन।" परफेक्ट रेजोल्यूशन मतलब मुझे मेरी दुविधा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने के लिए, मुझे मेरा सोल्यूशन देने के लिए। ठीक है, सो अगर हिंदी में लिखेंगे तो धन्यवाद, 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 और इंग्लिश में लिखेंगे तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। ओके, 10 पॉइंट्स लिखने के बाद हम ये लिखेंगे, एंड जस्ट फॉर टुडे सी इफ यू कैन गेट थ्रू वन डे विदाउट सेइंग एनीथिंग नेगेटिव। आज के दिन हमें ये करना है, हमें पूरे दिन कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना और नहीं सोचना पूरा दिन। It may be a challenge, but see if you can make it through one day. There is an important reason to do this because most of us have no idea how much we speak negatively. But you will have an idea after watching your words for a day. जब हम एक दिन अपने words को ध्यान से देखने लग जाएंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा हम कितनी बार नेगेटिव बोल रहे हैं। और हम अपने आप को जब नोटिस करना शुरू हो जाएंगे, हम अपने आप कम करना शुरू कर देंगे उस चीज को। तो आज हमें अपने वर्ड्स पे बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान देना है, और देखना है कि हम जब भी नेगेटिव बोल रहे हैं अपने आप को स्टॉप करेंगे और हम पॉजिटिव ही बोलेंगे पूरा दिन। रिमेंबर दैट नेगेटिविटी एंड कंप्लेन ब्रिंग मोर ऑफ दोज थिंग्स, क्योंकि जब हम नेगेटिव और कंप्लेन करते हैं तो वो ही हम लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। And if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. हम जब भी sorry and if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want to consequences of what you are about to say. So हमें जब हम अपनी भाषा पे ध्यान रखेंगे, जब हम अपने वर्ड्स पे ध्यान रखेंगे पूरा दिन, हम पॉजिटिव ही बोलें, तो हम अपने वर्ड्स को पकड़ लेंगे जब भी हम नेगेटिव बोल रहे होंगे। और अगर हम पकड़ेंगे उस समय हम अपने आप से पूछेंगे कि क्या तू इसके लिए पे करने के लिए तैयार है? क्या तू रेडी है नेगेटिव वर्ड बोलने के बाद नेगेटिव चीज अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लाइफ में? Here is a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something wrong. अगर नेगेटिव अगर आप कोई भी नेगेटिव बात बोल रहे हो ना, तो अभी आपको बताते हैं उसको कैसे ठीक करना है। स्टॉप इमिडिएटली, जैसे ही आपने पकड़ लिया अपने आप को कि मैं कुछ नेगेटिव बोल रही हूँ, अपने आप को रोक दो उस समय। स्टॉप इमिडिएटली एंड से, but I have to say that I'm really grateful for this. Suppose you are complaining for something that you're saying, आप अपने हस्बैंड को बोल रहे हो आज आप बहुत लेट आते हो घर,
सो बट उसके बाद एकदम से बोलो, बोलते बोलते एकदम से रुक जाओ और बोलो एकदम, बट आई हैव टू से, बट मैं कहना चाहती हूँ कि आप एटलीस्ट आप मेरे साथ डिनर करते हो घर आके। मतलब उसी उसी सिचुएशन में अपने आप को करेक्ट कर दो, उस पहले वाले सेंटेंस को कैंसिल कर दो और नया ग्रैटिट्यूड उसी सेम सिचुएशन में हाथ की हाथ निकाल लो। चाहे आप अपने मन में कर रहे हो, चाहे आप अपने किसी के सामने अगर कंप्लेन कर रहे थे तो उसके सामने ही बोल दो, अगर मन में कर रहे थे कंप्लेन तो अपने मन में बोल दो। उसी के साथ ही कनेक्ट करता हुआ कोई ग्रैटिट्यूड निकाल दो उसी सिचुएशन में, तो आप बच जाओगे। Finish the rest of the sentences with something, anything that you are grateful for. Take this magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. ठीक है? And if any little problem or situation appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into fire. At the same time you will ignite the magic in your life. तो ये बोल रहा है आगे के लिए कि इससे पहले कि कोई बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आपकी लाइफ में दोबारा से आ जाए, बहुत बड़ी नेगेटिविटी दोबारा से आ जाए, लेट्स बी फोकस टूवर्ड्स आवर वर्ड्स, टूवर्ड्स आवर थॉट्स, कि हम हर सिचुएशन में ग्रेटफुल रहें, हर एरिया ऑफ आवर लाइफ में ग्रेटफुल रहें, ताकि हम कोई बड़ी प्रॉब्लम अट्रैक्ट ना करें अपनी लाइफ में, है ना। हम अपने किसी भी एरिया में इतनी ज्यादा आग ना लगा दें, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दें कि हमें बाद में उसमें ध्यान देना पड़े या बाद में उसमें प्रॉब्लम झेलनी पड़े। पहले ही इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड की आप उसमें फायर इग्नाइट कर दो, इतनी ज्यादा आप उसमें हर एरिया में अपनी ग्रैटिट्यूड भर दो कि बाद में आपको प्रॉब्लम ही ना फेस करनी पड़े। ओके, Magic chapter is over. Now we'll talk about the assignment. Magic practice number 7. The magical way out of negativity. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. Number 3, list 10 things that you are grateful for about the negative situation. Number 4, at the end of your list, write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Number 5, just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline. Stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for dash. Number 6, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Perfect. Thank you so much, everyone. Thank you for being there and listening to me. Perfect. Yes. How was it? क्या सीखने को मिला आज के चैप्टर में आप सबको? आई विल से सेम लाइक मेरे साथ ये हो रहा है कि जो भी मुझे आता है ना वो नेक्स्ट डे मुझे आंसर मिल जा रहा है चैप्टर में। लाइक कहीं ना कहीं दीज सिचुएशंस सेम थॉट्स ना थे मेरे माइंड में लास्ट नाइट, कि अगर नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं या कुछ सिचुएशंस हैं जो कि हैं नेगेटिव, तो उनको कैसे पॉजिटिव करूं या मैं कैसे उससे बाहर आऊं। सो आई गॉट ऑल द आंसर्स, आई विल ट्राई ऑल दीज थिंग्स टुडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम, थैंक यू। सी हमने पहली बात करी थी इस बारे में, जो भी क्वेश्चन आता है अगर हम सेशन से पहले उसको लिख के बैठते हैं, मतलब कोई भी अगर नेगेटिव क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन, नॉट इवन नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे तो कोई भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, हम सेशन से पहले उसको अगर लिख लेते हैं तो हमें उसका आंसर बाय द एंड ऑफ सेशन अपने आप मिल जाता है। अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आई मीन बहुत ही सिंपल सी बात है, हम जिस भी सिचुएशन में नेगेटिव फील कर रहे हैं ना, जिस भी सिचुएशन में प्रॉब्लमैटिक फील कर रहे हैं, उस सिचुएशन में अपने आप को अपने आप से ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट कर दो।
और अपने आप ही वो सिचुएशन पॉजिटिव टर्न हो जाएगी, आपकी ही फीलिंग्स के थ्रू। आप ही उसमें अपनी फीलिंग्स चेंज करोगे तो अपने आप वो सिचुएशन पॉजिटिव टर्न हो जाएगी। ट्रू वेरी ट्रू, सिंपल, वेरी वेरी ट्रू। सिंपल। हाँ जी। सो डू यू वांट टू प्रैक्टिस इट राइट नाउ इन द क्लास? ठीक है, wants to practice। हाँ जी। यस, आई विल प्रैक्टिस इन द इवनिंग, क्योंकि ओके, अभी स्टूडेंट्स का टाइम हो गया है, बट आई विल डू इट। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, यू कैन लॉग ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है। नो, आई एम लिसनिंग, आई एम। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, ठीक है। सीमा, आर यू हियर? वंदना जी, सीमा जी, प्रियंका, आप हेलो। हो पे? हाँ, हाँ जी। हाँ जी, नहीं मैं एक्चुअली मतलब अभी बेटा स्कूल से आया है, उसको बस मैं लंच ही दे रही हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं ठीक है, करती हूँ। हाँ जी। ठीक है, आप कर लेना। ओके, हम लोग हाँ कर जी, लेते हैं, ओके। जो ओके। अवेलेबल हैं वो कर लेते हैं। बाकी जिस जो अभी नहीं कर सकता है, दैट्स फाइन, ठीक है। सो कोई भी अपनी लाइफ का नेगेटिव सिचुएशन आई एम ऑल्सो राइटिंग, और उसके बारे में 10 ग्रेटिट्यूड्स में लिख रही हूँ, ठीक है। डिम्पल जी, आप कर रहे हो साथ में? ओके, परफेक्ट, ठीक है। मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। मे आई स्पीक खुशबू जी? हाँ जी, आपकी वीडियो ऑन नहीं थी, आप दिख नहीं रहे हो मेरे को। आज मैं थोड़ा लेटी हुई हूँ बिकॉज कोई थक बात गई नहीं, हूँ। कोई हाँ बात जी। नहीं, हाँ जी बोलिए। आई एम, इट कैन बी एनी सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन करंट होनी चाहिए। हाँ, मतलब जिस एरिया में अभी ब्रेक डाउन चल रहा है कहीं पे भी, केवल एक सिचुएशन को ही आई एम, पकड़ना है और उसका 10 यस लिखने यस, हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी फॉर the negative situation in my health area that I'm facing. I have a very severe throat infection. And because of that, at least I am taking care of my diet and I am keeping away from the polluted areas and all. ओके, गॉट इट, समझ गई। सो हम इसको कैसे लिखेंगे ना, हम सबसे ऊपर अपना जैसे थ्रोट इन्फेक्शन चल रहा है तो सर्कमस्टांस लिख के, जैसे हमने ऊपर हेडिंग दे दी Mhm. सर्कमस्टांस, और सर्कमस्टांस के आगे हमने लिख दिया थ्रोट इन्फेक्शन, ठीक है। अब हम Yes. 1 से शुरू हो जाएंगे और उस 1 से 10 तक हम उस इन्फेक्शन की बात नहीं करेंगे, Okay. ठीक है। हम उस नेगेटिव चीज के बारे में बोलेंगे नहीं। अब हम ये देखेंगे कि इसमें हम क्या ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। तो आप कर सकते हो, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी बिकॉज आई एम एबल टू टेक रेस्ट इन फॉर फ्यू Yes. डेज, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया, देन सेकंड यू कैन से दैट आई एम ट्रूली ग्रेटफुल to almighty because I am in safe area and I am breathing properly in very good environment, ठीक है। मतलब क्योंकि आपको पल्यूटेड एरिया से दूर रहना है ना, तो आप ये बोलोगे दैट यू आर ब्रीदिंग इन वेरी गुड एनवायरनमेंट, आप बहुत अच्छे Okay. एनवायरनमेंट में ब्रीथ कर रहे हो, है ना। यू आर इन सेफ एनवायरनमेंट, ठीक है, हेल्दी एनवायरनमेंट या सेफ एनवायरनमेंट, ऐसे लिखोगे, ठीक है। और डाइट का Okay. ख्याल रख रहे हो तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी बिकॉज आई एम ईटिंग वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड, ठीक Good, है। good. ऐसे करके हम लिखेंगे, ठीक है, परफेक्ट। Okay. हाँ जी। तो हम जब अपनी जो जिस भी सर्कमस्टांस के